नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, आज पारस जहाज़ेब के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ की चहती चमची सलमा भट्ट ने इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए और इमरान खान के बारे में बहुत ही गंदी जुबान का इस्तेमाल किया, जिस पर PTI की रहनुमा कंवल शोज़ब ने इसको आड़े हाथों ले लिया और इसकी खूब चतरोल की। नाजरीन, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तीसरी बात यह कि महमूद रहमान कमीशन पे अगर इनको इतना इतराज है, उसके अंदर नामजद लोगों के ये केसेस उठाना चाहते हैं तो उस फोरम पे जाकर बात करने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैं बात करती हूँ जी, मैं उनसे पूछूंगी। तो गद्दारी के केसेस आपकी सारी, आप होते कौन है मैं गद्दार कहने वाले? हाउ डेयर यू। जब से खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी, इनके दिल में यही एक अरमान था कि इसको बैन कर दो। कहाँ यहूदी एजेंट, फिर जी वो फलाना एजेंट, अब नहीं जी वो किसी और के एजेंडे पे चल रहा है। काफ़ी दफ़ा किया। ये एक ऐसी जमात है जो सियासी जमात की आड़ में कोई और एजेंडा है। तो सलमा, पिछले कई सालों से हम ये लंदन प्लान सुनते चले आ रहे हैं, इसके किस्से कहानियाँ, अब अमरीकी प्लान की बाज़गिश्त भी सुनाई दे रही है। तो खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर जो 1971 की वीडियो पोस्ट हुई है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के जो हेड हैं जिब्रान इलियास, उन्होंने इसको पोस्ट किया है और वही खान साहब का जो अकाउंट है उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये जो वीडियो पोस्ट करना है वाकई ये रियासत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, बात यह है कि इनकी जो आप इंटेंशन देखें और उसके बाद इंटेंशन इन्हीं के लोगों से हमें पता चलता है ना, जो इनके लोग मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा है, उनके एक कोई कहता है कि इसके सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी मुमासलत देते हैं हम सियासी, हम तो सियासी तज्जिया देते हैं और मुआवजना देते हैं मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के साथ। तो मुझे बताइए कि ये किस तरह सियासी मुआवजना भी कैसे निकालते हैं? क्या शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान पे आती हूं, अगर काइंडली आप पहले ये बता दें कि ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश है, उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल, डिटेल में मैं इस पे बात करूंगी। और मैं देखें, ये बिल्कुल एक हम हमेशा से ही कहते हैं कि PTI एक ऐसी जमात है जो सियासी जमात की आड़ में कोई और एजेंडा है, कि इनका बयानिया बाहर से बैठकर कंट्रोल किया जाता है, बाहर से बैठकर बनाया जाता है, बाहर से बैठकर इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो इनके ऑपरेटर्स हैं। जब हम अब ये जो बैरूनी साजिश जो ये लेकर अंदर आ रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि बिल्कुल इकरार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सियासी मुआवजना बनाते हैं, मुझे बताएं, शेख मुजीबुर रहमान को 30 अक्टूबर का जलसा करके लॉन्च किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को 2014 का धरना लगा कर दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को काफी याद करते रहे, लेकिन मुझे पहले एक सेकंड जरा, मैं एक बात तो कंप्लीट कर लूं पहले। इसके इलेक्शन के बाद जो 80 लोग इनके नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जो हुकूमत है, शेख मुजीबुर रहमान को तो एक सेशन अटेंड नहीं करने दिया गया था। कौन सा सियासी मुआवजना भी ये कौन से शेख सियासी मुआवजना की जो आप बात कर रही हैं, ये मैं अभी करती हूँ, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है हमारे यहाँ जो कौमी लीडर्स हैं ना, वो उनको अक्सर याद भी आना शुरू हो जाते हैं और उनके हीरो भी होते हैं। तो बताइएगा कि वो हीरो थे या विलन थे। लेकिन आपकी पार्टी सलमा, आप गवर्नमेंट जो है वो इस बात को 9 मई के वाक़े से या 9 मई से जोड़ रही है। हुकूमती हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी कर रही है। तो ये 9 मई एक और कैसे कर सकते हैं? इनकी जो मरकजी क़यादत है जेल में बैठी हुई है, मुकदमात को भुगत रही है, या फिर वो इस वक्त मफरूर हैं? देखिए, 9 मई एक दिन नहीं था पारस, वो एक दिन नहीं था, वो गैर दानिस्ता नहीं था, उसके पीछे पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी, उसके पीछे पूरा साल काम होता रहा, उसके शवाहिद मौजूद हैं, उसकी इन्हीं की अपनी अल्फाज में, इनकी आवाजों में वीडियोस भी मौजूद हैं, इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, इनकी उन सारे मुकामात पे, तंसीबात पे मौजूदगी भी मौजूद है, इनकी हमला आवरी भी मौजूद है। वो एक दिन का किस्सा नहीं है। कैसे करेंगे? अगर पेट्रोल पंप पे रोका गया होता तो शायद 9 मई ना होता, अगर सिविल नाफरमानी पे रोक दिया गया होता तो 9 मई ना होता, अगर जलाओ गिराओ पे पहले रोक दिया गया होता तो शायद 9 मई ना होता, क्योंकि इनको इनकरेज किया जाता रहा, इनको लगा कि हमें हर कदम पे और वो अब 9 मई पे फैसला लेट करने की वजह से उन्होंने 1971 की धमकी भी दे दी है। अच्छा, अब आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजीद क्रैकडाउन करने की मनसूबाबंदी जो है वो प्लानिंग कर ली है, ये खबरें हैं इस वक्त में। और जो बानी PTI हैं उन पे मजीद बगावत के और गद्दारी के मुकदमात बनाने और PTI पे बैन इसको करने की, पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। तो क्या वाकई आपकी गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई सोच है, आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं? अब ये जो अपनी वीडियो ट्वीट को डिसऑन कर रहे हैं, शायद इनको ये अंदाजा नहीं है कि अगर जब वो अब डिसऑन नहीं कर रहे, अब वो ऑन कर रहे हैं। जी, कहते हैं डट गए।
एक आता है वो कहता है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो राउफ हसन साहब इन्हीं के है ना, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। वो गौहर साहब इन्हीं के है ना जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पंजोता साहब ने आकर कहा है कि हम इस पे डट भी गए हैं, हम इस पे शाबाश भी देते हैं, हम इसको एग्री भी करते हैं। अब ये जो अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको ये शायद पता नहीं कि एक्स ट्विटर इनका अकाउंट बंद कर देगा। वो भी अगर पूछती हूँ कैसे करेंगे, उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना। ये उनका रूल है ना, ये उनका रूल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर देखें, अगर ये किसी इस तरह के बार बार मुतद्दिद बार मुल्क के ऊपर हमलावर होने पे, तनसीबात पे हमलावर होने पे, रियासत पे हमलावर होने पे, फौज के अंदर इंतशार फैलाने पे, बगावत पे उकसाने पे बार बार कड़ियां इन्हीं से जाकर मिलती हैं, मास्टरमाइंड यही निकलते हैं, बयान इन्हीं के निकलते हैं, जोर शोर यही मचाते हैं। और फिर अब जो उनकी, और देखें इनकी अपनी पार्टी में उसके अंदर मल्टीपल आपको व्यूज मिलेंगे। पारस इनकी पूरी पार्टी मुतहद नहीं है। जमहूरियत का हुस्न है, वो जिस पार्टी से भी बात करोगे मुख्तलिफ राय है, वो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है कि पार्टी में हर कोई अपनी अलग राय रखता है। कंवल, कोई 1.5 साल के बाद मुलाकात भी आपसे हो रही है और 1.5 साल के अरसे के बाद आप प्रोग्राम में आई हैं, तो कुछ माह पहले ही वतन वापस आई हैं, तो केसेस जो हैं वो कितने खत्म हो गए हैं और कितने रह गए हैं अभी बाकी? पारस में इधर से गई नहीं थी क्योंकि मेरा ECL पे नाम है। मैं यहीं घूम रही थी, यहीं रुल रही थी। अच्छा, कहीं पाकिस्तान से बाहर मैं जा ही नहीं सकती थी। 11 को मैं इंजर्ड थी, 9 मई को मुझे रात को माशाल्लाह हमारे पुलिस के जो जवान मर्द हैं उन्होंने डी चौक पे टिका के पीटा था, सिर फाड़ा था मेरा, कमर मेरी फाड़ी थी। आप आयरलैंड पहुंच गई हैं? वो इनसे पूछे कि कैसे पहुंच गई हूँ, जब मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है और मेरा नाम अभी तक ECL में, और मैंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन डाली है जो 28 मई को लगी हुई थी। उस दिन इन्होंने छुट्टी कर दी। 26 साल के बाद इन्हें अचानक ख्याल आ गया कि बहुत बड़ा काम हुआ था, छुट्टी कर दो। और उस दिन जो है वो केस आगे चला गया, वो दोबारा लगेगा तो फिर जरा चेक करिएगा। 9 मई का पहले ही आप पे बड़ा बोझ था, अब ये एक और आपने बोझ अपने सर पे लाद दिया। बड़ी स्पीड से सलमा बीबी ने बड़ा कुछ डिसोन कर रही हैं, अब आप लोग उसको ओन कर रहे हैं। मैं पूरा बयानिया इन्होंने दिया ना, मैं उसका जरा जवाब दे दूं। देखिए, जो आपने पार्टी बैन करने की बात की, जब से खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी इनके दिल में यही एक अरमान था कि इसको बैन कर दो। कहाँ यहूदी एजेंट, फिर जी वो फलाना एजेंट, अब नहीं जी वो किसी और के एजेंडे पे चल रहा है। काफ़ी दफ़ा किया। जो यहूदी एजेंट कहा करते थे उन्होंने भी आज आके कह दिया कि मैं तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि ये गलत बयानी की जा रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। UIF वालों ने तरदीद की है इस बात की। अब ये लोग सारे जी, उस वक्त पहले जी इसराइल का एजेंडा था, अब क्योंकि इसराइल से इनकी दोस्तियां हो गई हैं, अब वहाँ पे इन्होंने क्योंकि उसको तस्लीम करने की तैयारी पकड़ ली है, वहाँ इनके वफद जाते हैं। मरियम बीबी जो है वो फिर बाद में उनकी दोस्तें वहाँ से नजर आती हैं। ये आपको टीवी पे वहीं से नजर आएगा जहाँ पे हमारे पे इल्जामात लगा रहे हैं। तो इसलिए अब ये सारा इसराइल से इन्होंने, जिस मुल्क में इसराइल के ऊपर प्रोटेस्ट करने वालों पे शेलिंग की जाए, उनको बोलने ना दिया जाए, उनको इस तरह करके जाके पुलिस के जवान मर्द हमारे जिनकी जो कस्में खाते हैं, पहले दिन ओथ लेते हैं। देखें, जो अब ये अगर मेरी बहन पढ़ के आ जाती ना, कल इनकी एक और स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बड़ा पिट स्यापा डाला है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आके पिट स्यापा, जी मेरा दिल फट रहा है, मेरा जिगर जल रहा है। वो अपने जिनको रॉ का एजेंट कहती थी, जब उनकी वो उनकी गुलामी उन्होंने कबूल फरमाई थी, तो उनके बयानात भी उठा के देख लेती। मरियम बीबी के ट्वीट्स ही डिलीट करा लेती, फिर आके पेट स्यापा डलवा लेती। या वो नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जगहों पे, यानी इंडिया में भी जाके जो बयानात देते रहे, मैं लेकर आई हूँ सारे, आपके पास भी होंगे। आपकी रिसर्च वालों के दिमागों में एक और नया 9 मई वाला प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। 1 by 1 वैसे भी हुकूमत वालों का इतना पेट स्यापा बनता नहीं है, इनका काम है कि कोई अच्छी बात करें आके। देखें, इन्होंने सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को दुख बहुत था, उनको शेख मुजीबुर रहमान का दुख बहुत था। मैं इनसे कहूँगी बीबी, आपको जलसों से जो जेलसी है वो हमें समझ आ रही है, क्योंकि जिस दिन वो बायोमेट्रिक करवा के और कबूतर उड़ाने के लिए जलसे में आए थे, जो उनके लिए करवाया गया था, वो मीनारे पाकिस्तान में बस कबूतर उड़ाते उड़ाते तोते ही अपने उड़वा बैठे। क्योंकि 30 अक्टूबर का जलसा आप जिनको कह रही हैं कि करवा, वो सारे आपके साथ हैं, आपसे जलसा नहीं हुआ, आपके लिए आवाम नहीं निकली। आइन अगर पढ़ा है, उन्होंने भी वो मेंबर रही हैं पंजाब असेंबली की, खोलें आइन पढ़े। रियासत मेंट अवाम, आप कौन सी रियासत की बात कर रही हैं? रियासत का मतलब अवाम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का आइन ये कहता है। और डेमोक्रेसी की स्पिरिट में आप कहते हैं कि आपका जो मेन कस्टोडियन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ लें, उसमें एक्चुअल पावर इज विद अल्लाह, और बाकी उसके कस्टोडियन है या उसको अमानत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो प्लीज
पहले आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसकी स्पिरिट को समझें, फिर भाषण दीजिएगा। मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ, मेरी एमफिल की पूरी रिसर्च इज अबाउट डेमोक्रेसी। इनकी यही जो पंजाब हुकूमत है, इन्होंने पहले एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वो हमारी जो मैडम साहिबा हैं उनको बड़ा शौक है क्योंकि उनके अंदर की जलन और जहर खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा जी हम नए केसेस बनाएंगे। 9 मई को साल गुजर गया, केसेस दोबारा बनेंगे, नए केसेस बनेंगे। जिस वक्त साइफर केस कंक्लूड होने वाला था, इनको पता था ये एक डेड बॉडी है जो रोटन है, जिसको अभी तक ये प्रूफ नहीं कर सके। तो शाह महमूद कुरैशी को नए 8 केसेस में इम्प्लीकेट कर दिया। मुझसे आपने पूछा, मेरे पे 45 केसेस हैं। मेरे पे 14 केसेस रावलपिंडी के हैं जिसमें 780A समेत तमाम दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी, जो कलभूषण को भी ये प्रोटोकॉल देते रहे। कितने हो गए हैं? अभी तक कोई खत्म नहीं हुआ, सब चल रहे हैं, सब पे जमानतें ले रहे हैं, सबके लिए हम भुगत रहे हैं। अगली सुन लीजिए, इन्होंने कहा इमरान खान गद्दार है। आप होते कौन है हमें गद्दार कहने वाले? हाउ डेयर यू। हमने इस मुल्क में जीना मरना रखा है। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ पे एक FIA का 16 करोड़ रुपए का केस था, बाकी सारे इनहेरिटेड केसेस हैं, इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के दौर के चलते हुए। इन्होंने तो एक ही बात करनी है, इनको तो जो स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाता है। सिंपल ये बात है। ओन करते हैं आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट निकालें, अब क्यों याद आ रही है? करें, हमें तो हमेशा से याद आ रही है। नहीं याद थी, इस पे बात करते हैं। अभी याद है वीडियो का आपका क्या है? जरा मैं सवाल करूं। FIA के नोटिसेस जो भेजे हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, ताकि वो इनके बजट में दे रही हूँ पूरी जिम्मेदारी से। 9 मई इन्होंने करवाया। किसने? ये PDM की गवर्नमेंट ने मिलके, इनकी मौजूदगी में हुआ। बयानात इमरान खान के थे, प्रवोक वो कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर तो बेचारा था ही नहीं। लोगों को और अगले 9 मई की जो तैयारी है वो भी यही कर लोगों को भड़काया, इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन रिग की है। ये लोग और ये अवाम के मैंडेट के बगैर बैठे, इसलिए बुखलाहट है। सलमा, आप इनकी बकत कौम 47 वाली हुकूमत है, इनको पता है कि इनका ना बयानिया। अच्छा सलमा, ये फॉर्म 47 के ताने सुन के कैसा लगता है? और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं ना कि दूसरा 9 मई किया जाएगा, उसकी प्लानिंग भी वो कह रहे हैं कि असल में आप ही कर रहे हैं। लेकिन साथ ये भी बताइएगा उस वीडियो में पाकिस्तान मुखालिफ मवाद क्या है? PTI ये भी पूछ रही है। वो कह रही है हमने तो सिर्फ उसमें मकसद ये था कि मैंडेट का एहतराम करें, आप नहीं करेंगे तो इस तरह के सानेहात हो जाते हैं। फिर देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगी पारस साहब से। जो आप पहले हमूदुर रहमान कमीशन की बात कर रही थी, देखिए उसके अंदर भी ये लोग क्या कर रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन में इन्होंने से पहले जो पीछे एक पूरा अयूब खान का, जनरल अयूब खान का 10 साल का जो किरदार और दौर है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। और फिर हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर याह्या खान के साथ आप मौजूदा आर्मी चीफ की वर्सेस लगाकर तस्वीर, आप उसके ऊपर कुछ इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, मतलब इरादतन नहीं करते हम चीजें। आप इरादतन नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तीसरी बात ये कि हमूदुर रहमान कमीशन पे अगर इनको इतना इतराज है, उसके अंदर नामजद लोगों के ये केसेस उठाना चाहते हैं तो उस फोरम पे जाकर बात करने थे। मैं बता रही हूं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैं बात करती हूं। जी, मैं उनसे पूछूंगी। तो गद्दारी के केसेस आपकी सारी लीडरशिप पे चलेंगे। जी कंवल जी, सॉरी सलमा, इन्होंने खुद कहा 9 मई पे, देखिए इन्होंने कहा कि जी पहले इन्होंने कहा हमारे कारकुन नहीं थे जिन्होंने 9 मई पे हमला किया। फिर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा, उन्होंने कहा जब मुझे अरेस्ट करोगे 9 मई को के दिन जब अरेस्ट, उन्होंने कहा जब मुझे अरेस्ट करोगे तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान के साथ कुछ पुरतशद्दुद लोग मिल गए थे। फिर उन्होंने उनको डिसऑन भी कर दिया। उन्होंने कहा 9 मई जिन्होंने बहुत बुरे लोग हैं, हमारे कारकुनों को आप जो है वो इनके ऊपर केसेस चलाएं। फिर ये लोगों को ये भी कहा, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, अब नहीं तो कभी नहीं, खान की खातिर जान दे दो। फिर इन्हीं के लोग कहते रहे कि बाहर निकल आओ, इन्हीं के लोगों की जान आपने ले ली ना, बंद कर दो। इजाज साहब ने कहा पूरा मुल्क बंद कर दो। इन्हीं के लोगों ने आगे की बात करनी है ना, पे हमला करेंगे। आपने हमूदुर रहमान कमीशन की 2-3 दफा बात की, बाहर पहुंचो। मुझे एक बात बताइएगा, कमीशन की रिपोर्टें पब्लिश कराएं। इनकी जो बात सामने आ गई और अब इनके ऊपर केसेस चलने हैं और अब इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, और अब इन्होंने 9 मई में उलझा पता लग गया आज CCTV फुटेज आई GHQ की, सजाएं ना किसी और जगह की, तो फिर CCTV फुटेज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की आपने 2-3 दफा सलमा जिक्र किया है, मुझे ये बताइए जो आप रिपोर्ट का जिक्र करिए, इसी किस्म की बातें तो आपके कायद माजी में कर चुके हैं ना, तो उनकी बातों में और फिर इन बातों में फर्क क्या है? आपने उनकी 2018 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ना, तो फर्क क्या है फिर? आप देखें,
आप मुझे ये बताएं कि हम आज हमारे पास जेरे बहस जो सवाल है वो ये है नहीं कि बानी पीटीआई साहब जो हैं इनकी ट्वीट मुस्लिम लीग नून बताए ना, इनके जो बानी मुस्लिम लीग नून को बताएं। देखिए आप बताएं, अपने लीडर का बताएं, अपनी लीडर साहिबा का बताएं। मानी क्यों नहीं है? मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ नहीं है मैडम, मैं इसलिए आपसे मांग रही हूँ कि आपने अवाम के सामने ये डिफरेंस रखना है। अब आप मेरी बात सुने, 2018 में मियां साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का हामी था, लेकिन उसे बागी बनाया गया। पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा जद्दोजहद बंगालियों ने की, लेकिन हमने उन्हें धुतकारा। सकूत ढाका पर जस्टिस हमीदुर रहमान जो कमीशन बनाया जस्टिस हमीदुर रहमान ने, वो सच्ची रिपोर्ट थी, उसे शाया किया जाना था और उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। मुझे फर्क बताएं ना कि आज जो बात हो रही है और मियां साहब ने बात की, उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये था कि मियां साहब ये नहीं कहा था उसमें से जनरल यूब के 10 साल निकाल दो, याया के साथ आर्मी चीफ की तस्वीर लगा दो, और पहले जब 2018 के इलेक्शन जीत के आओ तो बयानियां बनाते रहो कि जनरल बाजवा मेरे साथ खड़ा है, जनरल बाजवा मेरे मंशूर के साथ खड़ा है, और आर्मी चीफ जैसा तो जमहूरी एक है ही कोई नहीं। और जब 2 साल गुजर जाए तो फिर जब आपके ऊपर आ गया वो आपका जो पॉइंट है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, तो फिर आपने कहा कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो आपने 10 साल क्यों निकाले? आपने फिर मीर जाफर और मीर सादिक बना दिया। अयूब खान के 10 साल जो वो बात कर रहे हैं, इस बात में और उस बात में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, आपको अयूब खान के और बाकियों के प्रॉब्लम हो रही है, आप असेंबली में डिबेट खुलवे, मैंने उनसे फर्क पूछा, इनसे सवाल सिर्फ इतना पूछना है कि आप जिस बात पे हमें बगावत के सर्टिफिकेट दे रही हैं, तो अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहला सर्टिफिकेट और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा मैडम मरियम को, जो जलसों में सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बातें भी करती रही। और याद से इतना याद करा दूं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए हुए आज वाले भी और उससे पहले वाले भी सारे नवाज शरीफ साहब के हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन, असल में मुस्लिम लीग नवाज वालों के अंदर इमरान खान का खौफ इतना है कि इनको लगता है अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। इस वजह से ये नए रोज ड्रामे कर रहे हैं और नए केसेस के बारे में सोचते रहते हैं। अब ये इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहते हैं। हत्ता कि इनके अगर माजी को देखा जाए तो इन्होंने फौज पर कितने हमले किए हैं, कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। थोड़े अरसे की बात है कि जब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ गुजरांवाला में जलसा कर रहा था, उधर इसने फौज के बारे में क्या कहा। मरियम नवाज कितनी दफ़ा फौज के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन इन पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई इन पर गद्दारी का मुकदमा नहीं चल सकता। और ये सारे मुकदमे, सारे झूठे केसेस जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए हैं। नाजरीन, इनको पता है कि अवाम ने तो हमें रद्द कर दिया है, तो अब हमें किसी ना किसी सूरत अपने आप को महफूज रखना होगा, क्योंकि इमरान खान का खौफ जो है वो इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आप मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।